नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप देख पाएँ। दोस्तों, आज मैं छत वाला छोटा सीलिंग फ़ैन की रिवाइंडिंग करके आपको बताऊँगा कि कैसे उसको रिवाइंड करना है। दोस्तों, तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसके नट को आप प्लास के जरिए यहाँ से खोल लीजिए। यहाँ पे कैपेसिटर होता है जो कि यार मैंने हटा दिया है। इसके बाद यहाँ पे 3 पेच होते हैं जो कि एक ऑलरेडी हटा रखा है और 2 को हटा देते हैं। तो दोस्तों, हमने अगले पेज को भी खोल दिया है। अब आप ये जो इसकी ब्लेड के पंख के जो पेच हैं इनको भी खोल लीजिए। एक एक करके आप सभी को खोल लीजिए और अलग रख लीजिए। और अब लास्ट बची हुई ब्लेड के भी पेज को आप खोल लीजिए। खोलने के बाद इन सबको साइड में कर लीजिए और इन तारों को इधर ही रहने दीजिए फ़िलहाल। अब इसको ऐसे लेके आप एक गुटका ले लीजिए लकड़ी का, या फिर आप नीचे ज़मीन पे भी इसको मार सकते हैं, फर्श पे भी इसको मार सकते हैं। आपको ऐसे इसको मारना है, कुछ इस तरह से पकड़ना है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये खुल चुका है। अब खुलने के बाद आप इन तारों को ऊपर की ओर कर लीजिए। तारों को ऊपर करने के बाद इसको निकाल लीजिए। ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे एक बेरिंग दिया गया है। दोस्तों, ये इसका स्टेटर है और इसके अंदर यहाँ पे रोटर फिट है। तो दोस्तों, इस रोटर की बंधाई हाथ से ही होती है और इससे बड़े जो फ़ैन होते हैं उनकी बंधाई, उनकी रिवाइंडिंग सीलिंग फ़ैन मशीन से होती है। तो इसको हम हाथ से रिवाइंड आज करके आपको बताएंगे। तो रिवाइंड करने से पहले आप इसको भी निकाल लीजिए बाहर। दोस्तों, इसको इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद हथौड़ी से आप इसे निकाल सकते हैं। चारों साइड आप इस पे चोट करके इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जला हुआ नहीं है, लेकिन हम इसे रिवाइंडिंग करेंगे
क्योंकि ये बहुत सालों पहले का पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इस पे जंग भी आ गया है, इसके तार भी ख़राब हो गए हैं, इसकी सारी कॉइलें गल चुकी हैं। तो दोस्तों इसको रिवाइंड करेंगे और हाथ से रिवाइंड करना है। और नीचे इसमें देखिए बेरिंग दिया गया है और ये इसका नीचे का हिस्सा है दोस्तों। अब हम इसकी कंप्लीट वीडियो आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे रिवाइंड करना है, कैसे इसमें टर्न देने हैं। तो सबसे पहले इसकी एक एक कॉइल के को निकाल लीजिए, कॉइल निकाल लीजिए कटर से और उनमें नापना है आपको, कॉइल साइज़ निकालना है कि कितने इंच की कॉइल थी, कितना उसमें तार था, कितना रनिंग में तार था, कितना स्टार्टिंग में तार था। ये हम आपको अभी दिखा देते हैं कैसे निकालना है और कैसे इसके कॉइल बनानी है और कैसे इसमें फिर डालनी है। दोस्तों अब हम इसे रिवाइंड करेंगे और इसके सामान को आप रख दीजिए। जो इसका बाकी का सामान है उसे आप संभाल के रख दीजिए। उसका सारा सामान आप इसके अंदर ही रख देते हैं। इसका पूरा सामान हम रख देते हैं और इसकी रिवाइंडिंग कैसे करनी है मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों इसकी कॉइल निकालने के लिए आपको कटर का यूज करना है। हम कटर का यूज करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर वाले तार को हम काट देते हैं और इन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब इसका धागा निकालना है। ये धागा हमने इसका काट दिया है दोस्तों। ये एल्युमिनियम का तार है दोस्तों। तो आप पेचकस की मदद से इस पे लगे हुए जो ये धागे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक धागा बंधे हुए, इनको हटा लीजिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें कॉइल साइज भी निकालना है इसका। और अब इसके कागज़ को निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, बहुत टाइट डालना है आपको, ढीला नहीं डालना है। अगर ढीला आप इसी कॉइल को डालेंगे तो ये रोटर में अड़ जाएगा और ये तार कट सकता है। अब कटर से आप इसको कॉइल को अलग करके काट लेते हैं। देखिए हमने एक कॉइल को यहाँ से काट दिया है। अब प्लास से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड का कॉइल मैंने निकाल दिया है और ये दूसरी साइड का। अब इसको नीचे रख दीजिए।
अब जो अंदर की कॉइलें हैं उसको निकाल दीजिए। ये पूरी एक कॉइल है दोस्तों। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम इसके टर्न गिन सकें व कॉइल की लंबाई गिन सकें। इसकी लंबाई नाप सकें, टर्न को गिन सकें, इसलिए मैंने ये किया है। तो हमने आधी कॉइल पहले निकाल दी थी और आधी बाद में हमने निकाली है। और इसकी वाइंडिंग देख सकते हैं आप, 1 से 4 में थी, 1 से 4 में थी और 1 से 6 में थी। 1 से 4 में एक बार थी, 1 से 4 में 2 बार, 1 से 6 में 2 बार थी। अब इस कॉइल को आप इस तरह से माप सकते हैं और इसके टर्न गिन सकते हैं। तो ये था बाहर वाला कॉइल इसका। अब ये साइज हमको तैयार करना है। ये जो कॉइल हम निकाल रहे हैं दोस्तों, ये रनिंग की कॉइलें हैं और अंदर की कॉइलें हैं वो स्टार्टिंग की हैं। यानी कि टोटल 8 कॉइल हैं, 4 रनिंग की हैं, 4 स्टार्टिंग की हैं। और हम बारी बारी से सभी को निकाल देते हैं। और ये रनिंग की चौथी कॉइल भी हमने काट दी है और इसको भी निकाल देना है। अब देखेंगे हमने जो 4 कॉइलें निकाली हैं वो रनिंग की हैं, जिनमें से 3 कॉइलें मैंने मिक्स कर दी है और एक कॉइल को बचा लिया है। अब इसकी हम लंबाई कॉइल की फीते से नाप कर कॉइल बना लेंगे और इसके टर्न, जितने इसके टर्न है वही टर्न कर देंगे। और तार का नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 35 नंबर वायर है दोस्तों, 34 भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, 35 नंबर एल्युमिनियम कॉपर यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर की कॉइल एक निकालनी है साबुत और उसको भी मापना होगा। तो मैं एक कॉइल काट देता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड काट दिया है मैंने, इसे बीच से काट दिया है। और ये इसका दूसरा हिस्सा हो सका है। आप इसके भी टर्न गिन सकते हैं और इसे भी माप के कॉइल बना सकते हैं। तो हमने एक रनिंग की, एक स्टार्टिंग की कॉइलें निकाल ली हैं, बाकी को निकाल के हम रख देते हैं। तो इस तरह से आप सभी कॉइलें स्टार्टिंग की भी निकाल लें। अब इनमें आप नए कागज़ डाल लीजिए। अब हम कॉइलें निकालने के बाद इनको मापते हैं। तो पहले हम रनिंग की ले लेते हैं। ये देखिए 16.5 इंच इसकी लंबाई है। आप 17 कर लीजिए, ठीक है। 17 इंच ले लीजिए आप रनिंग को। अब स्टार्टिंग की कॉइल को हम मापते हैं। अब स्टार्टिंग को आप नापेंगे तो ये 15 इंच है और ये 17 इंच है। तो आप इसको 15.5 तक ले सकते हैं, डालने में आसानी होगी। तो ये 15 इंच ही ले लें आप, तो 15 बिल्कुल फिट रहेगी। तो ये 17 है और ये 15 है। अब इनके टर्न हम गिन सकते हैं। अब हम रनिंग के टर्न गिनते हैं, तब तक वीडियो को पुश कर देते हैं। एक एक तार ऐसे करके गिनना है। तो दोस्तों हमने इसकी सारी कॉइलें निकाल ली हैं, सारे तार निकाल लिए हैं जले हुए। दोस्तों फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। दोस्तों ये सीलिंग फ़ैन है 24 स्लॉट का। स्टार्टर इसका आधा इंच है जी, ये स्टार्टर इसका आधा इंच है। इसके अंदर 24 स्लॉट है और हाथ से ये बंधेगा दोस्तों। बाकी के सीलिंग फ़ैन, सभी तरह के सीलिंग फ़ैन बड़े जो होते हैं उनके अंदर स्लॉट होते हैं और एक बाहर स्लॉट होता है, लेकिन इसके अंदर बाहर स्लॉट है, इसलिए इससे ये हाथ से बंधेगा। वो मशीन से बांधे जाते हैं यानी कि रिवाइंडिंग किए जाते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। इसकी स्टार्टर इसका आधा इंच है। रनिंग की कॉइल 17 इंच की इसकी बनेगी और रनिंग की कॉइल में टर्न होंगे 120 और गेज रहेगा 35 नंबर तार। और स्टार्टिंग की बता देता हूँ। स्टार्टिंग में इसकी कॉइल 15 इंच की होगी, टर्न 200 ही रहेंगे, कोई फर्क बदलाव नहीं होगा। वह गेज भी 35 नंबर ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो सिर्फ कॉइल में होगी, क्योंकि इसमें रनिंग कॉइल
17 इंच रहेगी और स्टार्टिंग 15 रहेगी। रिवाइंडिंग हाथों से होगी। और पिच पिच 1 से 4 में रनिंग की बता देता हूँ पहले। रनिंग में 1 से 4 में एक बार डलेगा, 1 से 6 में 2 बार तार डलेगा, और स्टार्टिंग में भी 1 से 4 में एक बार तार डलेगा और 1 से 6 में 2 बार तार डलेगा। तो ये मैंने इसका डेटा आपको बताया है। तो इसके कागज़ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने ट्राई कर लिए, एक कागज़ ख़राब था तो मैंने चेंज कर लिया है। इसके कागज़ बिल्कुल ओके हैं। और इसके ऊपर लगने वाले कागज़ ख़राब हो गए थे तो मैंने ये नए तैयार कर लिए हैं इस साइज़ के। तो दोस्तों इसकी कॉइलें मैं बना लेता हूँ। इसकी 8 कॉइलें बनेंगी 4 रनिंग की, यानी कि 2 सेट बनेंगे। एक सेट में 4 कॉइलें होंगी रनिंग की और दूसरे सेट में 4 कॉइलें होंगी स्टार्टिंग की। तो दोस्तों मैं कॉइल बना लेता हूँ और आपको कॉइल बना के दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी कॉइल बनाई जाएगी। दोस्तों ये 35 नंबर गेज है, कॉपर में है। इसमें एल्यूमिनियम निकला था लेकिन मैं कॉपर डाल रहा हूँ। और ये हमारी कॉइल बनाने की मशीन है। हम इसके जस्ट इसके नीचे इसको रख देते हैं। अब इसके फरमे को हम 17 इंच नाप लेते हैं, क्योंकि हमें रनिंग कॉइल 17 इंच की बनानी है और उसमें 200 टर्न करने हैं। अब इसको हम 17 इंच पर नाप लेते हैं। दोस्तों ये देखिए 17 इंच मैंने इसको नाप लिया है। यहाँ से 1 इंच से स्टार्ट, 17 पे ख़त्म। अब 17 इंच की हमें 4 कॉइलें बनानी है 35 नंबर तार से। तो मैं तार को नीचे रख देता हूँ और थोड़ा सा तार इससे तोड़ लेता हूँ। ये बांधने के काम आएगा कॉइल के। अब इस तार को हम ऐसे लगा देते हैं और इस तरफ बांध देते हैं। मैं कनेक्शन वाली कॉइल बना रहा हूँ। जब हम हाथ से एक राउंड लगाते हैं तो इसमें फरमे के 10 राउंड तैयार होते हैं, यानी कि मैं 20 राउंड लगाऊंगा तो यहाँ पे 200 राउंड तैयार हो जाएंगे, 200 टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तार बांध के यहाँ से ऐसे स्टार्ट कीजिए और 20 बार घुमाना है। मैंने इसको 20 बार घुमाया है और जहाँ से तार हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से फर्स्ट जोड़ बांधा था, उसी साइड मैंने तार निकाल दिया है। अब इस तार को मैं बांध देता हूँ।
तो तार ये उसी तरफ रखना है जिस तरफ के हमने स्टार्ट पॉइंट बांधा था, स्टार्टिंग का तार बांधा था। ठीक है, यहाँ स्टार्ट किया था। तो हमें इसी तरह 4 कॉइलें बनानी होगी, 20-20 राउंड देकर 200-200 टर्न सब में करने होंगे। यहाँ पे तार टूट चुका है और इसको दोबारा से यहाँ पे जोड़ हो गया है। यहाँ पे तो कोई बात नहीं, जोड़ हो जाए तो इस तरह से ना पकड़ के उसमें एक गांठ लगा दीजिए और फिर बाद में इसको जोड़ दीजिए। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें गांठ लगा दिए। यहाँ पे मैंने एक राउंड कंप्लीट इसका कर दिया था। यहाँ पर भी 20 राउंड मैंने लगा दिए हैं। अब इसको बांध देते हैं। इन कॉइलों में ऑलरेडी 1 से 3 में कनेक्शन हो रहे हैं। ये यहाँ पे जोड़ बन गया है, इसको बाद में जोड़ना है। तो उसी साइड आप तार निकाल लीजिए, इस जोड़ को इसके नीचे कर दीजिए, इस साइड दबा दीजिए। फिर उसी तरफ तार निकालना है जिस तरह पहले रखा था, उसी तरफ। तो ये हमारा एक सेट। अब इस तार को हम यहाँ से काट देते हैं और उसका दूसरा वाला राउंड ये हो गया। अब हमारे 2 तार रनिंग के निकल आए हैं, कनेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये 17 इंच की कॉइलिंग सेट हमारा तैयार है। और इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम आपको स्टार्टिंग की
कॉइलें बनानी है। बस फ़र्क इतना होगा कि स्टार्टिंग की कॉइलें 15 इंच की होगी बस। तो हमने रनिंग के एक सेट तैयार हो गया हमारे रनिंग का। ये 17 इंच की कॉइलें हैं, 4 35 नंबर गेज है। और इसी तरह से आपको स्टार्टिंग की कॉइल बनानी है। इनके अंदर 200 टर्न है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से आपको स्टार्टिंग की कॉइलें बनानी है। बस फ़र्क इतना होगा कि ये 17 इंच की उसे 15 इंच आप कर दें। आज का ये पहला पार्ट इसका यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो का दूसरा लिंक देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं वीडियो में दिए गए लिंक से। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं। तो दोस्तों आज का ये पहला पार्ट इसका हम यहीं पे समाप्त करते हैं।